टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द कपल। बेटा आप लोगों ने पढ़ा फोर्स क्या होती है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो आप किसी बॉडी पे अप्लाई करते हो तो आप उसको मूव करा सकते हो। लीनियर एक्सेलरेशन में हमने यही पढ़ा, फोर्स वो क्वांटिटी होती है जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, आप फोर्स लगा के कोई भी चीज़ मूव कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा टॉर्क। टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी थी जब आपने किसी बॉडी पे, किसी रोटेटिंग बॉडी पे, किसी घूमती हुई बॉडी पे फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से वो घूमती हुई बॉडी या तो तेज़ घूमने लगी या तो रुक गई, तो उस फोर्स को, जब कोई फोर्स किसी बॉडी में रोटेशन पैदा कर रही है, इस किस्म की फोर्स को हमने कहा टॉर्क। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि जब आप बॉटल खोलते हो या जब कभी आप कोई टैप खोलते हो, नलका खोलते हो, तो आप इसमें एक नहीं दो फोर्सेस लगा रहे होते हो। नोट किया आपने? एक फोर्स आप अपने थंब से लगा रहे हो सामने की डायरेक्शन में, एक फोर्स आप इस फिंगर से लगा रहे हो बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली इस टैप का केस अगर आप देखो तो एक तरफ से आप टैप को इस तरह घुमा रहे हो और दूसरी फिंगर से आप टैप को इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो। आप एट अ टाइम दो फोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हो, एट अ टाइम दो फोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हो और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। पैरेलल फोर्सेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, इक्वल अमाउंट में फोर्सेस हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है और पैरेलल फोर्सेस हैं। दो फोर्सेस ने मिलके एक काम किया, यानी एक पेयर ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। और पेयर को हमेशा हम क्या कहते हैं? कपल। सो ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हों, एक इक्वल मैग्नीट्यूड की हों, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, उनको हम कहते हैं कपल। लेकिन कपल को अभी समझना थोड़ा सा और बाकी है। डेफिनेशन देखते हैं कपल की। कपल कॉन्सिस्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस। ओके, हमें पता चल गया कि पैरेलल फोर्सेस थी। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यस दे वर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों की फोर्स सेम थी। ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, यस ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। एंड डू नॉट शेयर अ लाइन ऑफ एक्शन, और लाइन ऑफ एक्शन को शेयर नहीं करती। ये क्या पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर सेम एक हमारे पास बॉडी है और इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक ये लगा रहा है और दूसरा ये बंदा लगा रहा है। इसकी फोर्स है इस डायरेक्शन में और इसकी फोर्स है इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस क्या हैं? पैरेलल हैं। दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं और दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैं। बट कपल क्रिएट नहीं हो रहा। कपल कब क्रिएट होता है? कि जब दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें और उनकी वजह से बॉडी रोटेट करे, तब हम कहते हैं कि कपल क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और नेट फोर्स हमारे पास आ रही है 0, यानी ये बॉक्स जो है ये अपनी जगह से मूव ही नहीं करेगा। वजह क्या हो रही है? क्योंकि इन दोनों का जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम है। एक ही लाइन में दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ये भी इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है, ये भी। तो ये वाला जो लाइन है जिस पे ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। कपल के लिए लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स डिफरेंट होनी चाहिए, यानी इन दोनों को चाहिए कि दूसरे डिफरेंट पॉइंट्स पे फोर्स लगाएं, तभी बॉडी रोटेट होगी। यस, अब ये सही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रही और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रही। इस केस में क्या होगा कि बॉडी रोटेट करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस फोर्स की वजह से ये बॉडी अपनी पोजीशन के गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया आपको पॉइंट? ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है और जब ये फोर्सेस इन पे इस डायरेक्शन में पड़ेंगी कि इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होगी, एक इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्सेस होंगी इक्वल, ऑपोजिट, पैरेलल और इनके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होगा, तो बॉडी में कपल क्रिएट होगा, यानी बॉडी में एक रोटेशन क्रिएट होगी। और इस किस्म की जब बॉडी में रोटेशन क्रिएट होगी तो हम कहेंगे कि ये जो फोर्सेस थी इन्होंने मिलकर फॉर्म किया एक कपल। इस केस में जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस एक लाइन पे, तब कपल प्रोड्यूस नहीं, इस बॉडी में रोटेशन क्रिएट नहीं कर रही, इसलिए इनको हम कपल नहीं कहेंगे, लेकिन दिस इज कॉल्ड द कपल। हमें क्या पता चला? कपल किन फोर्सेस में क्रिएट होता है? दो पैरेलल फोर्सेस जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड की हों,
ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और लाइन ऑफ एक्शन शेयर ना कर रही हूँ, इसको हम कहते हैं कपल। अब दोबारा से कपल की डेफिनेशन देखते हैं। कपल consists of two parallel forces that are equal in magnitude, opposite in direction, and do not share a line of action. It does not produce any translation, only rotation. कपल सिर्फ क्या प्रोड्यूस करते हैं? रोटेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब हमें बहुत क्लियर है कि कपल क्या होता है। अगर दो फोर्सेस एक बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं, एक इस डायरेक्शन में और दूसरी इस डायरेक्शन में, और ये बॉडी को रोटेट कर रही हैं, तो बॉडी में प्रोड्यूस होगा टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या मोमेंट प्रोड्यूस होगा। ये जो फोर्सेस इन पे एक्ट करेंगी वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, या इन फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट ऑफ कपल होगा, इन इस कपल की वजह से जो मोमेंट होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अब देखते हैं। इसको समझने के लिए पहले आप ये वाली एग्जांपल देखो। यहाँ पर हमारे पास दो बंदे हैं जो एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं। ये बंदा अप्लाई कर रहा है F1 एंड दिस ही इज अप्लाइंग फोर्स F2। टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो होगी इस बॉक्स पे लगने वाली वो इक्वल होगी टू द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस F1 प्लस F2। ऐसा ही है। सेम इज द केस विद द कपल। जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा किसी भी टर्निंग बॉडी में वो इक्वल होगा टू द टॉर्क प्रोड्यूस बाय फर्स्ट फोर्स प्लस टॉर्क प्रोड्यूस बाय द सेकंड फोर्स। ये वो बॉडी थी जिसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था। हमने कहा कि एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में एंड दूसरी फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। इन फोर्सेस को ऑपोजिट शो करने के लिए हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव ले लेते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिविटी ये नहीं शो कर रहा है कि बॉडी जो है वो टॉर्क पॉजिटिव है या टॉर्क नेगेटिव। ये साइन सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि जो फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। टॉर्क किसके इक्वल होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। पढ़ा था हमने पहले। आर क्या है? वो डिस्टेंस जो पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर फोर्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं आर। तो यहाँ पर ये जो F1 है, F1 से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होगा टू R1, और F2 से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम ले लेते हैं इक्वल टू R2। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये हमारे पास एक्चुअली क्या है? इसका डायामीटर। ये जो सर्कल है जिसमें बॉडी रोटेट कर रही है उसके डायामीटर है इक्वल टू d। क्लियर? R1 जो है वो हाफ ऑफ द d है। d का आधा हिस्सा R1 है और इस d का भी आधा हिस्सा जो है वो हमारे पास R2 है। सो जो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो फोर्सेस, जब दो फोर्सेस एक ही जगह पे अप्लाई हो रही हैं तो जो टोटल फोर्स होगी वो सम ऑफ बोथ द फोर्सेस होगी F1 और F2। इसी तरह से जो टोटल टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होगा या मोमेंट जो होगा वो दोनों कपल्स की वजह से होगा। तो पहले ये किसकी वजह से होगा? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टोटल टॉर्क या मोमेंट जो है वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ दीज टू टॉर्क्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। टॉर्क 1 हमारे पास किसके इक्वल है? F, जो फोर्स यहाँ पर लग रही है, F1 इंटू D अपॉन 2, क्योंकि R1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है? डायमीटर का हाफ, प्लस F2 इंटू D अपॉन 2। हमें पता है कि F1 जो है वो F2 के इक्वल है। दोनों इक्वल थे मैग्नीट्यूड में, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। यहाँ पर हम प्लस और माइनस का साइन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सिर्फ हमें डायरेक्शन शो कर रहा था। हमें यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लेनी, हमें सिर्फ इसकी मिकदार लेनी है, फोर्स की मिकदार। तो F1 और F2 F के इक्वल था तो इसको हम F भी ले सकते हैं, F कर सकते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं कि F इंटू डी अपॉन 2 प्लस F इंटू डी अपॉन 2 इज इक्वल टू टॉर्क। यहाँ से हम F को कॉमन ले लेते हैं। जब हमने यहाँ पर फोर्स को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया? d अपॉन 2 प्लस d अपॉन 2। क्लियर? अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं, आप आधे d में एक आधा d और प्लस करते हो तो आपके पास एक पूरा d आ जाता है। d क्या था? वो डिस्टेंस जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था, यानी F1 से लेकर F2 तक का जो डिस्टेंस था, दैट वाज इक्वल टू d। सो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है या मोमेंट ऑफ कपल, यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे, क्योंकि दो फोर्सेस की वजह से, दो कपल्स की वजह से इस बॉडी में रोटेशन पैदा हुई, इस बॉडी में टॉर्क पैदा हुआ। तो जो मोमेंट ऑफ कपल प्रोड्यूस होगा
इन अ बॉडी विल बी इक्वल टू द फोर्स, कोई भी ईदर वन ऑफ द फोर्स F1 या F2 कोई भी ले लें, एंड द टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या, कि देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो इसके 90 डिग्री पे जो एंगल हमारे पास डायरेक्शन है उस पे जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ द कपल है उसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, मोमेंट ऑफ द कपल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द फोर्स और ऑफ अ कपल बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। दो फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और एक फोर्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास होगा इक्वल टू मोमेंट ऑफ द कपल।